तो गाइज आज हम बी ओनली के एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जिसमें देखो एक फिगर दिया है। इसका ये रेक्टेंगुलर शेप में है जिसका लेंथ है 30 मीटर और ब्रेथ है 25 मीटर। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, राइट द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये स्क्वायर है, इसका ये लेंथ है 6 मीटर, तो इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तब सिर्फ फार्मूला लिखना है, राइट द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो लगाते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर। इतना ही करना था भाई, इतना ही हमें करना था क्योंकि इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना था। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो फाइंड द एरिया ऑफ कॉटेज। तो कॉटेज की बात यहाँ यही है, स्क्वायर शेप वाला कॉटेज है, तो इसका एरिया निकालना है। बी नंबर सॉल्यूशन, एरिया ऑफ कॉटेज लिखो चाहे स्क्वायर लिखो, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू यल स्क्वायर। अब लेंथ कितना दिया है हमें, 6 मीटर, लेंथ 6 मीटर है, तब इक्वल टू 6 के स्क्वायर, 6 को स्क्वायर इक्वल टू 36। तो बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के और। तो इसमें कहा फाइंड द एरिया एक्सक्लूडिंग द कॉटेज। मतलब कॉटेज, ये कॉटेज के अलावा उस रेक्टेंगल शेप में कितना एरिया बचा है। तो सबसे पहले हम उस रेक्टेंगल शेप का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से कॉटेज का एरिया माइनस कर देंगे, तो जो जितना बाकी बचेगा उतना आ जाएगा। तो चलो करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू यल इंटू बी। लेंथ हमारे कितना दिया है 30, ब्रेथ 25, 30 इंटू 25। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन सी की तरफ। तो क्वेश्चन सी में कहा है एरिया ऑफ एक्सक्लूडिंग कॉटेज। तो पहले मतलब कि उस स्क्वायर शेप कॉटेज का एरिया कितना है, एरिया वो जितना घेरा है उसके अलावा उस रेक्टेंगल शेप में कितना एरिया बच रहा है। तब पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दो, लेंथ इसका फार्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका फार्मूला है यल इंटू बी। तो लेंथ ब्रेथ निकाल दो, 750 मीटर स्क्वायर आ गया। तब अब रिमेनिंग एरिया, कितना एरिया बचेगा उस कॉटेज एरिया ऑफ रेक्टेंगल से कॉटेज वाला के बाद कितना एरिया बचेगा। तब रिमेनिंग एरिया करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, चाहे स्क्वायर और कॉटेज दोनों ही सही है। तो 750 माइनस 36 करो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 750 है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 750 है और एरिया ऑफ कॉटेज 36 है। तब इसको माइनस करते हैं, माइनस कर दो तो होगा हमारा 714 मीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखो हमारे चौथे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच डज इट कॉस्ट टू फेंस द लैंड एट द रेट ऑफ 50 पर मीटर। उस जमीन को हम 1 मीटर पर 50 रुपये में 1 मीटर घेरेंगे, तो उस 714 जो मीटर ज़मीन बचेगा उसका कितना आएगा। तो चलो निकालते हैं। तो पहले हमको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, उस को जब फेंस आ जाए तो समझ लो कि पहले पेरीमीटर निकालना है। तो हम चलो निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट यल प्लस बी। तो यहाँ पे 2 लिख दिए, लेंथ हमारा 30 है, ब्रेथ 25 है, तो चलो कर देते हैं 2 ये जोड़ने के बाद 55 हो जाएगा, 110 मीटर। अब हमें निकालना है कि पर मीटर, 1 मीटर घेरने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा। तो 1 मीटर का 50 है, तो हम पूरा का जब निकालेंगे तो कितना रुपया हमें पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं, कॉस्ट
2 फेंस पर मीटर इक्वल टू RS 50। नाउन कॉस्ट टू फेंस 110 मीटर इक्वल टू, अब 50 है तो पर मीटर का 50 है तो 110 का कितना होगा, तो 50 गुणे 110 कर दो। 50 गुणे 110 करोगे तो 5,500 मीटर, 5 मीटर नहीं, सॉरी भाई, ये पैसा है तो इसको RS लिखेंगे। तो ऐसे ही क्लास 8 के BLE के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए और समझने के लिए इस वीडियो, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कर देना ताकि ऐसा वीडियो आपके फील्ड में ज़रूर पहुँचे। जय नेपाल।